हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर, उसमें यूनिट 1 वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सीधी सीधी बात है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, नो अदर थिंग, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। सीधी लैंग्वेज में समझो कि जो अपन को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। फिर क्या होता है? करंट असेट। करंट असेट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले ये चीज़ देखो क्या होता है। एक होती है ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले आप ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। लेंथ ऑफ द टाइम इन विच कंपनी पेइंग फॉर द मटेरियल एंड रिसीविंग द कैश फ्रॉम द सेल, है ना। फिर करंट असेट बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, अपने पास कैश होता है। अपन रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको WIP में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फिनिश गुड्स में। फिर उसको सेल करते हैं, रिसीवेबल्स को सेल करते हैं, फिर उनसे कैश जनरेट होता है। ठीक है, ये साइकिल है। इस साइकिल को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो अब करंट असेट क्या होता है? जो पैसा एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो रहा है या 12 मंथ में रियलाइज हो रहा है, विच एवर इज लेटर, उस चीज़ को क्या कहते हैं? करंट असेट। ठीक है, प्राइमरीली ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब खरीदना बेचना जो अपन करते हैं नॉर्मल, उसके लिए। कैटेगराइज इसको 3-4 तरीके से रखा है। इन्वेंटरी, कैश, रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या क्या? इन्वेंटरी, कैश, रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो वापस देखो, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन द 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये चीज़ ध्यान रखना, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मान लो मेरे पास 31 मार्च का रिपोर्टिंग पीरियड है, मतलब 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से 12 मंथ देखना 31 मार्च से, या यहाँ से ऑपरेटिंग साइकिल देखनी है। ठीक है, समझे? और विच एवर इज लेटर देखना है। ठीक है ना। सेम ओपन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? यहाँ पे क्या पैसा रियलाइज हो रहा था और यहाँ पे क्या सेटल हो गया। क्या चीज़? सेटल होगा, है ना। वही 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल विच इज लेटर। ठीक है, सेटल क्यों हो रहा है? या तो करंट असेट के कारण, है ना, या फिर कोई पुरानी करंट लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के कारण लायबिलिटी जनरेट हो रही। ठीक है, इट इज़ कैटेगराइज एज पेबल्स और पेबल्स जैसे ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ये सब, और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जैसे वेजेस, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? मे ऑल्सो भी इंक्लूड अ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है उसमें करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, मतलब एक लॉन्ग टर्म डेप्ट है, उसको अमोटाइज करते हैं अपन हर साल, है ना। मतलब 10,000 का डेप्ट है, हर साल 1,000 अमोटाइज होता है। तो मान लो इस साल उसकी वैल्यू है, तो 9,000 तो क्या करेंगे अपन, उसको नॉन करंट में रखेंगे, और 1,000 इस साल मतलब अगले साल अमोटाइज हो जाएगा, तो उस चीज़ को करंट में रखेंगे। ठीक है ना। और क्या होता है? पेबल्स विद इन 12 मंथ सच एज प्रोविजन टैक्स, अगर वो 12th मंथ में अपन को पे करना। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, मैंने आपको बता दिया। अब ये साइकिल निकालते कैसे? रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। कैसे? रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। रॉ मटेरियल कितने दिन में कन्वर्ट होने में टाइम लेता है, WIP कितने दिन में कन्वर्ट होती है ना, डेटर्स कितने दिन में पैसा अपन को देते हैं, या अपन क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज में हो गई। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल्स टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, है ना, जैसे 360 डेज है और एक ऑपरेटिंग साइकिल में 30 दिन लगते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगी। ठीक है, समझे, है ना। तो कितनी हो जाएगी इसमें? 360 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 12 ऑपरेटिंग साइकिल होगी। समझे?
सीधी सीधी चीज़ है, समझ गए। चलें आगे। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल पीरियड। रॉ मटेरियल पीरियड कैसे निकालेंगे, मतलब भाई ये जो आर है वो कैसे पता चलेगा, है ना। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, क्या क्या, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन पर डे। फिर फॉर डेटर्स में क्या होगा, यहाँ पे एवरेज स्टॉक की जगह एवरेज डेटर्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल हो जाएगी। क्या चीज़ हो जाएगी, एवरेज क्रेडिट सेल। क्रेडिटर्स में क्या होगा, एवरेज क्रेडिट परचेजेस हो जाएगा। WIP में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और फिनिश गुड्स में क्या होगा, एवरेज COGS हो जाएगा। क्या चीज़, COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें अपन को क्या निकालनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या क्या, एक तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। क्या क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 6 लाख। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000। तो अपन ने, मैंने क्या बोला था, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या बोला था, एक बार देखो, रॉ मटेरियल के लिए क्या चीज़ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन पर डे। ठीक है, तो 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, इससे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है ना। सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, उससे WIP आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 55 लाख डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, और इसको यूँ करेंगे तो 360 ऊपर चल जाए। सेम ये हो गया, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके लिए काम आएगा, फिनिश गुड्स के लिए, है ना। और एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है डेटर्स का 45 डेज, एवरेज क्रेडिट पीरियड दे रखा है 30 डेज और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 360। ठीक है ना। एक बार मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रॉ मटेरियल का निकालेंगे, रॉ मटेरियल का कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। ठीक है, तो क्या आ रही है 30 डेज, रॉ मटेरियल का 30 आ रहा है ना, WIP का 22 आ रहा है ना, और फिनिश गुड्स का 18 आ रहा है ना, और डेटर्स का अपन को डायरेक्ट गिवन है, डेटर्स का कितना गिवन है 45 डेज, है ना, और -30 डेज। -30 क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स का है, तो कितने हो रहे हैं 30 + 22, 30 + 22 + 18 + 45 -30 कितना हो रहा है 85 डेज हो रहे हैं क्या, 85 डेज हो रहे हैं। ठीक है ना, कितने दिन हो रहे हैं 85 डेज। ठीक है ना। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 डेज इन एन ईयर मान रखा है उसने, डिवाइडेड बाय 85, है ना, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएंगे 360 डिवाइडेड बाय 85, तो कितनी आ रही है 4.23, कितनी आ रही है 4.23, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू 4.23। फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। क्या क्या, रॉ मटेरियल कितना, क्या पैसे में रिकॉर्ड करेंगे, WIP किस पैसे में रिकॉर्ड करेंगे, किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, फिनिश गुड्स किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, रिसीवेबल किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो चीज़ है। तो रॉ मटेरियल का क्या बोला है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, क्या क्या, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट, है ना, इनटू एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 360 और 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इसमें भी लेंगे, ठीक है, इसमें WIP कॉस्ट ले लेंगे, इसमें कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं। ठीक है, सेम फिनिश गुड्स में क्या लेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है ना। सेम रिसीवेबल में क्या लेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, है ना, और कैश और बैंक का गिवन होगा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में क्या करना है, एस्टिमेटेड क्रेडिट परचेज इनटू क्रेडिट अलाउड डिवाइडेड बाय 12। सेम डायरेक्ट वेजेस में क्या हो गया, एस्टिमेटेड लेबर हार्स इनटू वेजेस पर आवर इनटू एवरेज टाइम लैग। ठीक है, ओवरहेड में क्या होगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड इनटू एवरेज टाइम लैग ऑफ ओवरहेड
डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो उससे और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलें। फॉर कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस पे क्या करना है ना। कैश कॉस्ट बेसिस क्या लिखा हुआ है, कैश कॉस्ट बेसिस मतलब सिर्फ कैश में डील हो रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन फॉर कैश कॉस्ट बेसिस, एक चीज नोट पढ़ो, फॉर कैश कॉस्ट बेसिस डेटर्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, है ना। क्या क्या, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और नॉर्मल में करेंगे टोटल अप्रोच से करेंगे तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसमें भी करेंगे तो कॉस्ट पे ही, पर उसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फॉर फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और टोटल अप्रोच में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अदर नोट पढ़ो, इफ द नथिंग इज मेंशन अबाउट यूज, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं होती तो अपन को टोटल अप्रोच यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है, टोटल अप्रोच, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर WIP, है ना, WIP की कैलकुलेशन करते वक्त मटेरियल कॉस्ट 100% लेनी है, ठीक है, लेबर कॉस्ट 50% लेनी है, और प्रोडक्शन ओवरहेड 50% लेना। अगर क्वेश्चन में कुछ बोल रखा है तो क्वेश्चन के हिसाब से लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, अदर ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, कि अदर ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टोटल अप्रोच देखो, है ना, टोटल अप्रोच का एग्जाम्पल देखो, क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना, इजी है, बट अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ही ईजी है ना। ऑन 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निरन लिमिटेड wishes to know the amount of working capital that is required during the year, working capital कितना चाहिए, from the following information prepare the working capital requirement forecast, ठीक है। WC requirement forecast बनानी है, prepare production during the previous year was 60,000 का प्रोडक्शन है, it is planned that the level of activities would be maintained during the present year, मतलब कितना, यही एक्टिविटीज़ मतलब इस साल भी 60,000 का ही प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग आर, रॉ मटेरियल कितना होता है 60%, डायरेक्ट वेजेस कितनी होती है 10%, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है ये चीज़ बोल रखी है, 60% तो रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट वेजेस 10% होती है, और ओवरहेड क्या होता है 20%। ये किस में काम आएगा अपना, किस में काम आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल किस में आता है, डेटर्स में, ठीक है। रॉ मटेरियल आर टू बी एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टोरेज फॉर 2 मंथ, 2 मंथ तक रॉ मटेरियल रहता है। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस फॉर द 1 मंथ तक, WIP कितने 1 महीने तक रहेगी। द रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली, है ना। लेबर एंड ओवर अक्रू ओवर द ईयर्स, ठीक है, मतलब लेबर और ओवर एट 0.5, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फिनिश गुड्स स्टे इन वेयर हाउस 3, मतलब रॉ मटेरियल कितना बोला 2 महीने, है ना। फिर WIP कितना बोला 1 महीने, फिनिश गुड्स कितना बोला 2 महीने, 2 महीने नहीं 3 महीने, ठीक है। क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स कितने 2 महीने, है ना, और डेटर्स कितने 3 महीने, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस 5 per unit, there is a regular production of selling cycle, wages and over are to paid on 1 month, 1 of each month for the previous month, मतलब क्या हो रहा है 1 of each month for the previous, मतलब 1 मंथ का लगे, इसमें 1 मंथ का लगे, है ना। द नॉर्मल कीप्स द कैश, कैश के लिए क्या बोल रखा है 20,000 का कैश रखता है, ठीक है। सबसे अपन रॉ मटेरियल निकालेंगे, तो 60,000 का रॉ मटेरियल है ना, 60,000 मतलब 60,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 60,000 है ना। 5 रुपीज़ की कॉस्टिंग, अब देखो सेल्स प्राइस कितनी 5 रुपीज़, उसमें से क्या है 60% तो रॉ मटेरियल है ना, 20% कितना बताया उसने 10% ओवरहेड, 10% डायरेक्ट वेजेस, और 20% क्या बोला है उसने ओवरहेड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितना है 60%,
1,80,000 का रॉ मटेरियल हो गया, बट कितने महीने, रॉ मटेरियल का कितना महीने, 2 महीने, तो 1,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो कितना हो रहा है 30,000, है ना। अब अपन WIP की कैलकुलेशन करेंगे। रॉ मटेरियल इन प्रोग्रेस बीइंग 1 मंथ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसने क्या बोला, 1 महीने का, क्या बोला था, देखो ईच यूनिट इज टू बी एक्सपेक्टेड टू बी 1 मंथ, रॉ मतलब WIP कितना, 1 महीना, है ना। रॉ मटेरियल इज टू फेड अप इन द पाइपलाइन इमीडिएटली, लेबर एंड ओवरहेड इवनली अक्रू फॉर द ईयर, मतलब लेबर एंड ओवरहेड कितना 0.5, है ना, इवनली अक्रू है मतलब 0.5 है, ठीक है ना, कितना 0.5, कैसे निकालेंगे, 60,000 इंटू 5 का 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5, ठीक है, ये लेबर हो गया, ओवरहेड भी 0.5 है तो 0.5, टोटल वर्किंग कॉस्ट कितनी आई 18,750, ठीक है, क्या आई 18,750, है ना। थर्ड क्या बोला अपन को, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए क्या बोला, 3 महीने रहेगा, है ना, 3 महीने रहेगा, 3 महीने रॉ मटेरियल रहेगा, है ना, लेबर भी 3 महीने और ओवरहेड भी 3 महीने, ठीक है, टोटल फिनिश गुड्स कितना 67,500। ये तो एक तरीका है, एक तरीका कैसे निकालते सकते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, और अपन को कॉस्ट ऑफ सेल क्या बोला है 65 का 90% इंटू 3 महीने, ठीक है, ऐसे भी करोगे तो 67,500 आना, ठीक है। लास्ट क्या चीज़ होती है अपनी डेटर्स में कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 2,70,000, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 2,70,000, और 3 महीने के लिए डेटर्स भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए तो है, 3 महीने के लिए, है ना, तो 67,500, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाली इसने, कॉस्ट ऑफ सेल निकाली रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स ऑफ द इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ द इन्वेंट्री, कैसे निकाली, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड, है ना, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपने को, है ना, तो 270, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 60,000 इंटू 5 का 90% कितना होता है, 60,000 इंटू 5 का 90%, तो भी आ जाएगा 270, कैसे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं, डेटास में क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं, है ना, और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अपन को क्या बोल रखा है, डेटर्स में क्या लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट वेजेस, डेटर्स में क्या बोल रखा है, एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ सेल क्या है 5 का 90%, ठीक है, तो डेटर्स कितना है अपने पास 67,500, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए उसने क्या बोला कि क्रेडिटर्स के लिए उसने क्या बोला, क्रेडिटर्स कितने 2 महीने के लिए, है ना, तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसी के तो क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, तो रॉ मटेरियल खरीदा उसके क्रेडिट हुए 60,000 इंटू 5 इंटू 60%, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। वेजेस और ओवरहेड के बारे में क्या बोला है एक बार वापस पढ़ेंगे पहले अपन, वेजेस के लिए क्या बोला है अपन को, वेजेस के लिए क्या बोला है, वेजेस एंड ओवरहेड आर टू पेड 1 ऑफ ईच मंथ, मतलब 1 महीने का लैग है ना, मतलब 1 महीने अपन अक्रू करते हैं, ठीक है, मतलब 1 महीने बाद में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी, वही 10% और 20%, ठीक है, इसमें क्या 10%, इसमें होता है 20%, और वन ऑफ ईच मंथ मतलब 1 महीना, तो 2,000 और 5,000, ये क्या है अक्रू, ठीक है ना, पेएबल, जो पेएबल अमाउंट होता है ना वो चीज़, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अपन ने निकाल लिया, WIP अपन ने निकाल लिया, फिनिश गुड्स अपन ने निकाल लिया, डेटर्स अपन ने निकाल लिया, कैश गिवन है, क्रेडिटर्स माइनस करते ना, वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, तो टोटल अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब एक कैश कॉस्ट बेसिस का एग्जांपल देख लो, कैश कॉस्ट बेसिस में क्या होगा, बस डेप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज होगा, ठीक है, मतलब इसमें इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन होता है, उसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन होगा, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। क्या होता है इसमें इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, उसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन,
ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू द XYZ कंपनी। सेल्स कितनी दे रखी है? 36 लाख रुपए की, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड, ठीक है, मतलब डेटास कितने हो गए? 36 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। बट अभी क्या है, ये क्या है? सेल्स प्राइस। अभी ये उनको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, अभी इसमें से प्रॉफिट हटाएंगे, वो देखते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड, सप्लायर एक्सटेंडेड टू 2 मंथ क्रेडिट, ठीक है, मतलब क्या हो गया इसमें? क्रेडिटर्स कितने हो गए? 9 लाख का 2/12, ठीक है। वेजेस पेड 1 मंथ का लैक पीरियड, मतलब वेजेस के लिए कितने हो गए? 7.2 लाख इंटू 1/12, ठीक है। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू पेड 1 मंथ इन एरियर्स, है ना, मतलब 1 महीने का बाद में पे करते हैं, तो 9,60,000 इंटू 1/12। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ का लैक पीरियड, मतलब 2.4 लाख इंटू 1/12, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, ठीक है, मतलब 1.2 लाख इंटू 3/12, बट ये क्या चीज़ है? एडवांस, मतलब ये क्या होगा? करंट असेट, ठीक है, समझ गए, है ना। द कंपनी सेल द प्रोडक्ट्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 35%, 75%, 25%, सॉरी, तो 75% कर दो इसका, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कीप्स द 1 month stock of each raw material and finished goods and cash balance of 1 लाख। कैश बैलेंस कितना? 1 लाख का। रॉ मटेरियल उसने क्या बोला? 1 महीना रखता हूँ, है ना। फिनिश गुड्स कितना रखता हूँ? फिनिश गुड्स भी कितना रखता हूँ? फिनिश गुड्स कितना रख रहा हूँ मैं? फिनिश गुड्स कितना बोल रहा है? वो भी 1 महीना बोल रखा है, ठीक है। सेल्स मार्जिन कितना है? 20%, ठीक है। इग्नोर WIP, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का देखते हैं। रॉ मटेरियल कितना बोला था? 1 महीना, है ना। तो रॉ मटेरियल कितना बोला है? 9 महीने, 9 लाख का टोटल मटेरियल कंज्यूम है ना। 9 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है अपन को? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए क्या बोल रखा है? तो अपन को फिनिश गुड्स मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, है ना। डेटर्स कितना बोला अपन को? डेटर्स क्या बोला? ये भी आप लोग को एक बार मैं बताऊंगा, है ना। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, 1.2 लाख इंटू 3/12 जो अपन ने ये करा था, ठीक है। ये हो गया, सॉरी डेटर्स, और ये आपको, ठीक है, गिवन है। कैश बैलेंस डायरेक्ट गिवन है। क्रेडिटर्स कितना? 2 मंथ गिवन है। क्रेडिटर्स 2 मंथ गिवन है। 9 लाख, सॉरी क्रेडिटर्स कहाँ पे है? 9 लाख इंटू 2, 9 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। क्रेडिटर्स गिवन है ना। उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,20,000 इंटू 1/12, ठीक है। देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है? 7,20,000 इंटू 1/12। सेम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंटू 1/12, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 9,60,000 इंटू 1/12, ये देखो मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। एडमिन एक्सपेंसेस 2,40,000 इंटू 1/12, 2,40,000 इंटू 1/12, ठीक है ना। नेट वर्किंग कैपिटल भी मत देखो, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा था अपन को, है ना, मेरे को क्या क्या निकालना है? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों निकालनी है अपन को? एक तो फिनिश गुड्स के लिए, है ना, और एक कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। वो किसके लिए निकालनी है अपन को? किसके लिए निकालनी है? डेटर्स के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा? मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कितना है? 9 लाख का मटेरियल है ना। प्लस वेजेस कितनी है? 720 की, है ना। प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 9,60,000 प्लस एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 240, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, है ना। सॉरी एडमिन एक्सपेंसेस भी नहीं लेंगे, क्यों? सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी एडमिन एक्सपेंसेस भी लेंगे, है ना। क्या क्या होता है?
रॉ मटेरियल प्लस सॉरी मटेरियल प्लस वेजेस, है ना, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है ना। सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड होगा। तो 25,80,000 इसकी आई और कैश कॉस्ट सेल कितनी आई 29,40,000, ठीक है ना, 29,40,000, ठीक है। तो अपने को क्या था, अपन किस पे थे, इस पे, है ना। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कितना है 25,80,000 और 1 मंथ का पीरियड था, 1 मंथ का पीरियड। रिसीवेबल्स के लिए 2 मंथ का पीरियड दे रखा है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकाली इंटू 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब आ जाओ इसमें और क्या बोल रखा था, इसमें उसने क्या बोला, सेफ्टी मार्जिन 20% लेकर चलता हूँ, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल कितना है इसमें 6 लाख प्लस सेफ्टी मार्जिन 20% का सेफ्टी मार्जिन ऐड करेंगे, दैट इज 1,20,000। तो टोटल कितना है 7,20,000, ठीक है। थर्ड देखो, एक होता है डबल शिफ्ट और एक होता है सिंगल शिफ्ट, है ना, डबल शिफ्ट और सिंगल शिफ्ट। देखो चेंज ड्यू टू डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन और सेल्स डबल हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगा, रॉ मटेरियल डबल इन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट अपन को मिलेगा, WIP कोई चेंज नहीं होगा, फिनिश गुड्स में डबल क्वांटिटी हो जाएगी, डेटर्स डबल हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे, क्रेडिटर डबल हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग डबल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अपन एक इलस्ट्रेशन देख रहे थे, है ना। इलस्ट्रेशन देखो, समीर इंटरप्राइजेस डबल शिफ्ट का था। समीर इंटरप्राइजेस हैज़ ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन अ सिंगल शिफ्ट वर्किंग द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 है, वेजेस 5 है जिसमें फिक्स कितनी है 40%, ओवरहेड 5 है जिसमें फिक्स कितना है 80%, ठीक है। प्रॉफिट 2 है, सेलिंग प्राइस कितना है 80, टोटल सेलिंग कितनी हुई 4,32,000, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ NOU 432 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। क्या हुआ 4,32,000 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 24,000, ठीक है ना। रॉ मटेरियल एट कॉस्ट इज 36,000, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई रॉ मटेरियल की 36,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 6,000, है ना। WIP 22,000 का WIP है ना, 22,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 6 + 5, है ना। तो कितना हुआ 22,000 डिवाइडेड बाय 11 कितना हुआ 2,000। ये हो गया, स्टॉक हो गया, WIP हो गया, यूनिट्स बता दी आपको। फिनिश गुड्स कितना दे रखा है 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितना होगा 18 - 2 दैट इज 16 दैट इज 72,000 डिवाइडेड बाय 16, 72,000 डिवाइडेड बाय 16 तो हुआ 4,500, ठीक है ना। WIP फिनिश गुड्स और अपन ने तीनों की यूनिट्स निकाल ली। इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट डिमांड इट इज़ प्रपोज दैट डबल प्रोडक्शन ऑफ द डबल शिफ्ट करना चाह रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट ऑफ द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब पहले अभी 6 का था तो 5.4 हो गया, ठीक है ना। द सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। द क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब जो क्रेडिट अलाउड अभी करते हैं वही क्रेडिट अलाउड बाद में करेंगे, ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम द सप्लायर कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, क्रेडिट अवेल्ड जो अपन कर रहे हैं वो 2 मंथ का कर रहे हैं वो भी सेम ही रहेगा। लैगिंग ऑफ वेजेस एक्सपेंसेस रिमेन हाफ ऑफ मंथ, लैगिंग कितना है हाफ रहेगा मंथ का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बताना है, टोटल डबल शिफ्ट में कितना अपन को वर्किंग कैपिटल होगा, क्या होगा डबल शिफ्ट में, रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा, कॉस्ट मत देखना, रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा, WIP डबल हो जाएगा, फिनिश गुड्स डबल हो जाएगा। सबसे पहले WIP डबल नहीं होगा, रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा, फिनिश गुड्स डबल हो जाएगा, WIP रिमेन सेम, डेटर्स डबल हो जाएंगे, क्रेडिटर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या डेटर्स डबल हो जाएंगे, क्रेडिटर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल डबल, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बता दी थी कैसे निकालना, 2,000 का 2,000 रहा, फिनिश गुड्स का डबल हो गया, डेटर्स डबल हो गए, 6,000 का 12,000 हो गया। कॉस्ट मत देखना,
कॉस्ट में बताऊंगा क्या करना है। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल 4000 का 8000 हो गया, वेजेस का 1000 का 2000 हो गया, वेजेस क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 1000 का 2000 हो गया। देखो कैसे है ना, है ना, ठीक है चले। ठीक है चले, है ना। अब क्या है, रॉ मटेरियल का अमाउंट चेंज हो गया, 5.4 हो गया, है ना, 5.4। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, डब्ल्यू में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है इसमें, 5.4 हो गया अब, है ना। डायरेक्ट वेजेस क्या हुई, पहले 5 थी, 5 में से 2 पार्ट थे, एक तो क्या था 5 का 40% दैट इज 2, और एक था 3। तो 3 वाला तो वेरिएबल है, वो तो सेम ही रहेगा, वेरिएबल सेम रहता। और जैसे फिक्स्ड है, फिक्स्ड भाई पहले 1 यूनिट बनाते थे, अभी 2 यूनिट बनाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करो तो 1 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम, तो 5 + 4 9 हो गया, 9.4, है ना। WIP पे के लिए क्या हुआ, 9.4। सेम फिनिश गुड्स के लिए क्या बोला भाई, ये 9.4 प्लस 9.4 प्लस ओवरहेड के लिए क्या बोला, 80% फिक्स्ड है और 20% वेरिएबल है। 5 का 80% फिक्स मतलब 4, है ना, और 20% वेरिएबल मतलब 1, तो 1 तो ऐड होगा, और 4 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे दैट इज 2, तो क्या होगा 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12.4। ठीक है चले आगे, इसका कितना हुआ, फिनिश गुड्स का 12.4, है ना। और अदर देन एडमिन नहीं दे रखा, तो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, तो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो 12.4, ठीक है, ये डबल हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, भाई उसने क्रेडिटर्स क्या बोला, डबल तो होंगी 5.4। ठीक है, वेजेस 4, वेजेस 4 क्यों, पहले 5 थी अब 4 हो गई, है ना। एक्सपेंसेस पहले 5 थे अब 3 हो गए, क्यों, देखो क्यों, देखो अब क्या बोल रखा था इसमें, देखो 4 कैसे हुए भाई, 3 तो इसमें 5 में से 2 पार्ट है ना, 40%, 5 का 40% दैट इज 2, और 5 का 60% दैट इज 3, और 2 डिवाइडेड बाय 2 4 हो गया, है ना। क्यों डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा, क्योंकि डबल शिफ्ट हो गया, है ना। सेम ओवरहेड हो जाएगा, है ना, सेम ओवरहेड हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है, क्रेडिटर्स कितने दे रखे थे पहले, इसमें जो क्रेडिटर्स की यूनिट आई है ना, वो कैसे आई है, वो कैसे आई है, देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी थी जो सेल हुई, 24,000, दैट इज 4,32,000 डिवाइडेड बाई 18, 24,000। ठीक है, 24,000 में से उसने क्या बोला, क्रेडिटर का क्या है, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो 2/12, 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 4,000। और वेजेस के लिए क्या बोल रखा था, 24,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 24,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है 1,000। ठीक है, क्रेडिटर्स और वेजेस दोनों हो गए। ठीक है, ये तीनों चीज़ डबल हो जाएगी, है ना, और मैंने आपको अमाउंट निकालना बता दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना वर्किंग कैपिटल, ये अपन को ये देखो, है ना, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। देखो अब क्या है, असेसमेंट द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एट द मैटर ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी, अपन को यही याद रखना है। ठीक है, बट एक मेथड और होता है, वो देखो उसमें क्या होगा, इसी साल में प्रोडक्शन डबल हो रहा है, ये मान रहा है ना, क्या हो रहा है, इसी साल में प्रोडक्शन डबल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 48,000 हो जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है 4,500, है ना, और क्लोजिंग कितना हो जाएगा 9,000, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना हो जाएगा 43,500। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 48,000 का टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा, है ना। क्लोजिंग WIP
वो सेम रहेगी, है ना। तो WIP क्लोजिंग वो सॉरी रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है। 48,000 प्लस ये तो हो गया, प्लस है ना ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग कितना है 6,000, है ना। क्लोजिंग कितना है 12,000। तो टोटल रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 54,000, ठीक है। परचेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है ना, इक्वल्स टू यूज्ड, है ना। अब यूज्ड कितना है 48,000 यूज्ड है, 48,000 यूज्ड है ना। अपन को क्या पता है, ओपनिंग पता है। ओपनिंग कितना है भाई, ओपनिंग कितना है दे रखा था 12,000 सॉरी 6,000, है ना। क्लोजिंग कितना है 12,000, तो 48,000 प्लस 12,000 माइनस 6,000 तो कितना हो गया 54,000, ठीक है 54,000। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर कितना हो गया, वही चीज़ होगा 54,000। अब इतना परचेज करूँगा मैं 54,000 इंटू 5.4 क्योंकि 10% का डिस्काउंट इंटू 2/12, ठीक है। अब देखो सब चीज़ देखना, रॉ मटेरियल जैसे पहले डबल हुआ था वैसे अभी भी डबल हुआ है, WIP डबल हुआ है, ठीक है। फिनिश सिंगल रहा है, फिनिश गुड्स डबल हो गया, ठीक है। फिनिश गुड्स डबल हो गया, सन्ड्री डेटर्स डबल हो गए, कॉस्ट मत देखना अभी भी। क्रेडिटर्स डबल हो गए, डबल हो गए नहीं, क्रेडिटर्स कितने रह गए 9,000, 48,600। क्रेडिट अलाउड ड्यूरिंग द सप्लायर कितना हो गया 48,600, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया 9,000, ठीक है। वेजेस डबल हो गए, एक्सपेंसेस डबल हो गया, ठीक है। चेंजेस क्या क्या हुआ, चेंजेस क्या हुआ, सबसे मेन चेंजेस हुआ क्रेडिटर में, इससे क्या हुआ, इससे चेंज हो गया, ठीक है। इससे क्यों चेंज हुआ भाई, क्रेडिटर कितने हो गए 9,000 हो गया। 9,000 कैसे हुए भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम चेंज हो गया, कंज्यूम चेंज हो गया। कंज्यूम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सेल चेंज हो गई, फिनिश गुड्स का ओपनिंग चेंज हो गया और क्लोजिंग चेंज हो गया, ठीक है। सेल चेंज हो गई, फिनिश गुड्स का ओपनिंग चेंज हो गया, क्लोजिंग चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सब चीज़ सेम रहेगी, है ना। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया 89,400, ठीक है। पहले कितना आ रहा था, जो अपन पहले मेथड कर रहे थे उसमें कितना आ रहा था अपना 286,800, है ना। और अब कितना आ रहा है 281,400। क्यों डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इसके लिए, परचेजेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, इसके अंदर और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो अपन थे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के इलस्ट्रेशंस और ये देख रहे थे कि कौन कौन से बचे हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले ये वाला इलस्ट्रेशन देखो में क्या है, सेल्स दे रखी है, EBIT दे रखा है, उसके बाद फिक्स असेट दे रखे हैं। द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ करंट असेट होल्डिंग द फर्म 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख, मतलब करंट असेट 3 तरह के हैं। इट इज अज्यूम दैट द फिक्स असेट लेवल इज कांस्टेंट, फिक्स असेट कांस्टेंट रहेगा। प्रॉफिट डू नॉट वेरी विद द करंट लेवल, भाई करंट असेट से प्रॉफिट वेरी नहीं करेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव ऑफ द करंट असेट पॉलिसी, भाई 3 ऑल्टरनेटिव का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले सेल्स लिख लो, EBIT लिख लो, फिक्स असेट लिख लो, करंट असेट लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालो, टोटल असेट आ जाएगा अपने पास, फिक्स असेट प्लस करंट असेट इज इक्वल्स टू टोटल असेट, ठीक है। तो EBIT डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑफ टोटल असेट निकाल लो और CA बाय FA निकाल लो, और फिर बता दो कि भाई इसका 1 है, इसका 0.8 है, इसका वो है, इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छी है, रिटर्न ऑफ टोटल असेट अच्छा है, मतलब इसका अच्छा है और इसका कम है, ऐसा बता दो, ठीक है ना। ये एनालिसिस में हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये कैश कॉस्ट बेसिस वाला क्वेश्चन ही ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए डबल शिफ्ट में, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने नोट्स में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, है ना। अब अपन ना क्या बचा है वर्किंग कैपिटल में, फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल बचा है, और जो TYK के क्वेश्चंस और वो बचे, ठीक है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो हो गया है वर्किंग कैपिटल कंप्लीट, है ना। सारी कंसेप्ट कवर हो चुके हैं, लगभग सारे इलस्ट्रेशंस कवर हो चुके हैं, क्वेश्चंस 1-2 बचे होंगे तो वो भी मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहें, सीखते रहें, थैंक यू।